नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दाशा है। आज हम एक ही हर वाले साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। हमारे पास 8 उदाहरण होंगे। चलो पहले इन 5 से शुरू करते हैं। हम साधारण भिन्न कैसे जोड़ते हैं? हमारे पास एक अंश है और एक हर है। अगर हर एक ही है, जैसे 12, 14, 16, तो सब कुछ बहुत आसान है। यानी हमें सामान्य हर नहीं बनाना है, बस एक लंबी रेखा खींचकर हर में 12 लिखना है। हर में कुछ और नहीं करना है, लेकिन अंश में करना है। अंश में हम पहला अंश लिखते हैं, फिर चिन्ह, अगर जोड़ है तो +7। हमारे पास 5 और 7 कितना होगा? हम दिलचस्प। हमारे पास 12 होगा। 12 12वां क्या निकला? 1। हाँ, इस तरह आप न सिर्फ भिन्न जोड़ सकते हैं, बल्कि सरल भी कर सकते हैं। अगले उदाहरण में हमारे पास घटाव है। इसी तरह एक क्षैतिज रेखा खींचें। हमारे पास एक साधारण अंश है। हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आइए हर लिखें। यह 14 है। बस, हर में हमने सब काम खत्म कर दिया। अब अंश 9 है और यहाँ हमारे पास घटाव है, इसलिए माइनस लगाना न भूलें। और दूसरा अंश 9 घटा 2 कितना होगा? 7/14। मुझे लगता है 7/14 को और सरल किया जा सकता है। 7/14 क्या है? 14 में 7 कितने हैं? उनमें से 2 हैं, तो ये सिर्फ आधा है ना? यानी एक दूसरा। हम 7 को 7 से और 14 को 7 से भाग देते हैं, एक और 2 मिलता है। इसलिए हमारे पास एक दूसरा है। अब पूर्णांकों के साथ। पूर्णांक थोड़े अलग होते हैं, यूं कहें। उन्हें आसानी से एक एक करके जोड़ा जा सकता है। यह अंश 3 और 5 छठे, 1 और 3 16वें का योग है। यहाँ उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। ओह, 16 यहाँ। हाँ, उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है ना? पर हम ऐसा नहीं करेंगे सिद्धांत रूप में। हम जानते हैं 3 और 1 जोड़ने पर क्या होगा? 4। और फिर हमारे पास एक भिन्न है। हमारा हर क्या है? 16। लंबी रेखा खींचकर हर में 16 और अंश में 5 - 3 लिखें। 5 - 3 4। 5 और 3 कितना होता है? 8/16। अरे, ये कुछ याद दिलाता है। लगता है हमने ऐसा पहले भी देखा है। 16 में कितने? अगर 16 को 8 से भाग दें तो क्या होगा? 2। और यहाँ 1 होगा, है ना? 8 को 8 से भाग देने पर 1। 4 और 1 दूसरा। अगला उदाहरण। जैसे हम पूर्णांक जोड़ते हैं, वैसे ही घटा भी सकते हैं। 7 में से 6 घटाने पर क्या होगा? बस 1। फिर एक लंबी रेखा खींचें। हर में 23 23 लिखें, ठीक है? 23 आसान। पर अंश में हमारे पास चिन्हों से सावधान रहना होगा। हमारे पास प्लस चिन्ह के साथ 6 है, सही है, लेकिन फिर माइनस आता है, -2। ध्यान रखना, ठीक है? एक पूरा 6 में से 2 घटाएं, कितना होगा? 4/23। एक और 4/23। एक और दिलचस्प उदाहरण जिसे हम थोड़ा सरल करेंगे। 2 2 15वां जोड़ 8 15वां। यहाँ पूर्णांक नहीं है, तो हम सीधे हर में 15 लिखेंगे। बढ़िया। 2 कौन सा चिन्ह? जोड़ 8। 2 और 8 बहुत आसान। आप जानते हैं ये 10 15वां है। 10 और 15 किस संख्या से भाग होते हैं ताकि इसे कम किया जा सके? 5 से। हम सब अच्छे अंक चाहते हैं, है ना? भाग करें। 10 को 5 से भाग दें, कितना होगा? 2। और 15 को 5 से भाग दें, कितना होगा? 3। 2/3। कमाल का। बस 3 सवाल बचे हैं, जल्दी हल करें।
यहाँ 21 21 माइनस 6 21 है। भाजक में क्या लिखें? 21। शाबाश। अब अंश 20। कौन सा चिन्ह? माइनस। माइनस 6। 20 माइनस 6 कितना होगा? 14 14 21। किससे विभाजित करें ताकि अंश छोटा और सुंदर हो? 7 से। 14 को 7 से भाग दें, कितना आता है? 2। 21 को 7 से भाग दें, कितना आता है? 3। 2/3 निकलता है। ये सुंदर अंश है, मैं समझ गया। अब 5 16वां प्लस 3 16वां है। भाजक में 16। हमेशा भाजक से शुरू करते हैं। अब 5 प्लस, क्योंकि 3 जोड़ना है, 5 और 3। चलो गणित करें। 8 को 16 से भाग दें, 8 16वें। हम 16 को किससे बांटें कि छोटा हो जाए? 2 से। 2 से हो सकता है पर उतना छोटा नहीं होगा, है ना? चलो 8 से बांटते हैं। 8 को 8 से बांटें, 1 होगा। 16 को 8 से बांटें तो 2 होंगे। बहुत अच्छा। अब 13 18वां आखिरी उदाहरण, अंतिम रेखा। 13 18वां घटा 7 18वां। हर में 18, अंश में 13 घटा 7। याद रखें, यह जोड़ नहीं घटाव है। 13 घटा 7 कितना होगा? 6। 6 18वां। 18 और 6 को किससे बांटें कि सरल हो जाए? 6 से। हाँ 6 से। 6 को 6 से बांटते हैं, कितना आता है? 1 जाना पहचाना अंक, और 18 को 6 से बांटते हैं, गणित में कितना होगा बताओ? 3। 1/3। दोस्तों कृपया लाइक करें, यह आपका लाइक है। आपने 8 सवाल हल किए हैं, शाबाश। आपकी पढ़ाई में सफलता की कामना करता हूँ। छठी कक्षा में हो और अभ्यास चाहिए तो इस चैनल की प्लेलिस्ट देखो। छठी कक्षा गणित में भिन्न के कई वीडियो हैं। सबको शुभकामनाएं। अलविदा।